बाद भैया आज का जो अनुभव है वो बहुत बहुत ही जबरदस्त अनुभव है भैया। भैया पहले तो जैसे सीता माता का दिखा, ग्लिम्सेस दिखे भैया। थोड़ा सा ही दिखा उनका। और फिर उसके बाद भैया एक हवन कुंड दिखा भैया। बहुत बड़ा हवन कुंड था, लेकिन उसमें हवन नहीं हो रहा था। और वो हवन होने से ना भैया वो जैसे काला हो जाता है वैसा था, लेकिन बहुत बड़ा हवन कुंड था। और उसके आजू बाजू काफी जैसे वो साधु महात्मा जैसे जो होते हैं, जो वहां पे जैसे आश्रम में काम करते हैं, वो इस ढंग से जो थे वो लोग थे। तो फिर हमने बाबा से पूछा कि भाई ये कहाँ का है, तो ये कोई आश्रम है कि ये कहाँ की जगह है। तो फिर बाबा ने हमको बताया कि ये ऋषि विशिष्ट का आश्रम है। तो फिर उसके बाद में फिर हमने बोला बाबा को कि हमें उनके दर्शन करवाइए आप। तो फिर बाबा हमको लेके गए वहां पे। तो वो अपना ऋषि जो थे उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और उनकी दाढ़ी भी व्हाइट थी। और वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और वो उनके सामने कुछ किताब थी और वो किताब के ऊपर कुछ लिख रहे थे। और जो एक तरफ उनको जो जिसको पहले दवात बोलते थे, जिसको हम स्याही की दवात बोलते हैं, वो एक एक तरफ रखा था। और एक तरफ उनके हाथ में जो लिखने वाला था, वो मोर पंख से जो बनी हुई कलम होती थी पहले के जमाने में, जो तख्ती और कलम जो हम लिखते थे, उस टाइप से भैया वो कलम से वो लिख रहे थे वो। तो फिर हम गए, उनको प्रणाम किया। और फिर हम बैठे, फिर हमने बाबा को बोला कि आप इनको बोलो कि हमें कुछ ज्ञान दे। लेकिन वो अपने उसमें लिखने में मस्त थे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया भैया। फिर उसके बाद हमने आपको बुलाया भैया वहां पे। तो जब काफी देर हो गई थी तो आपको बुलाया, तो आपने भैया व्हाइट कलर के धोती पहनी हुई थी जो गोल्डन किनारी की थी। और एक आपने भैया पगड़ी भी पहनी हुई थी, वो भी व्हाइट थी, वो भी उसमें भी गोल्डन किनारी थी भैया। और आप भी वहां पे आए तो आपने भी उनको प्रणाम किया। तो काफी देर तक हम बैठे रहे। फिर भैया जब बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया, तो फिर हमने उनसे पूछा शिव तत्व और राम तत्व के बारे में। तो हमने बोला कि राम तत्व और शिव तत्व, शिव तत्व के ऊपर राम तत्व कैसे आ सकता है। तो जब हमने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कुछ नॉलेज दिया भैया, वो अभी हमें याद नहीं आ रहा। उस टाइम तो सही समझ में आ गया था, लेकिन अभी हमें वो याद नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या बोला था कि कैसे राम तत्व के शिव तत्व के ऊपर राम तत्व होता है। और फिर उसके बाद में एक भैया ऑरेंज कलर का कुछ उन्होंने उदाहरण दिया था। ऐसा कि वो ऑरेंज कलर में भी जैसे माता सीता का कुछ उन्होंने बोला था। कि वो ऑरेंज जैसे अगर आप लाल में या अगर येलो मिला दो तो वो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। और कुछ वो अभी हमें याद नहीं है भैया, कुछ उन्होंने ऐसा नॉलेज दिया था वहां पे हमें, अपना ऋषि विशिष्ट ने भैया। वहां पे काफी देर तक हम लोग जैसे थे। फिर भैया आप वहां से चले गए, फिर हमने बाबा को रिक्वेस्ट किया, तो हमने उनको प्रणाम किया भैया, वहां से फिर हम चले गए। फिर हमने बाबा को बोला कि बाबा अभी आप बताइए क्या हमारे लिए आदेश है। तो बाबा हमको हाथ पकड़ के भैया ऊपर लेके गए आसमान में, वहां जहाँ पे नीला रंग का आसमान था। और एकदम जिसको कहते क्लियर आसमान था और वाइट कलर के बादल थे। तो हमने पूछा बाबा यहाँ पे आप हमें क्यों लेके आए हैं। तो फिर उसके कुछ देर बाबा चुप रहे, बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद में फिर भैया एक ना मंदिर जैसा बन गया वहां पे। बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटा सा मंदिर था। और बाबा ने क्या किया, हमारी एक मूर्ति बनाई और उस मंदिर में बिठा दिया उसको। और वो ब्लैक कलर की मूर्ति थी भैया। और उसके बाद में वो जो बाबा ने उस समय जो हमें दिया था रेड कलर का जो वो ओढ़ने का दिया था, वो बाबा ने हमारे ऊपर जो मूर्ति थी उसके ऊपर वो डाल दिया भैया वहां पे। और वो मंदिर में वो मूर्ति और रेड कपड़े के साथ हम थे। और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा ही दूसरा वाला सूक्ष्म शरीर उसको प्रणाम कर रहा है, उस मूर्ति को। तो वो हमें समझ में नहीं आया कि हम ही मूर्ति हैं और हम ही प्रणाम कर रहे हैं उसको। तो और वो भैया जो मंदिर बना था उसके ऐसा उसका ऐसा करके उसमें जय सिया राम और जय श्री राम ऐसा करके भैया, ऐसे दो ऐसे करके गोल 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 उसके ऊपर ऐसे वो घूम रहे थे भैया। तो फिर हमने ना बाबा को बोला कि बाबा आपने हमको काले रंग में क्यों किया है।
तो बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया भैया। फिर हमने 2-3 बार पूछा, मैंने कहा बाबा आपने काले रंग की मूर्ति में क्यों हमको वहां पे स्थापित किया है? तो फिर बाबा थोड़ा सा ना इरिटेट हो गए। बाबा बोलते कि जब राम की मूर्ति काले में है, तो एक तो मैंने तुमको राम मैं कर दिया पूरा, अभी भी तुमको प्रॉब्लम है। तो जब बोला बाबा ने, तो भैया हम चुप कर गए, फिर उसके बाद हम कुछ नहीं बोले। और उसके बाद भैया हमको ना एक ऐसा लगा कि हमारे लेफ्ट साइड से एक कटोरा आया, एक कोई बहुत बड़ा, जिसमें कि अ, अमरूद और एक और फ्रूट था भैया, वो 2 फ्रूट है। वो उसका पूरा तो भैया वो हमने मतलब वो मिक्स थे वो फ्रूट भैया। तो वो हमने फिर जब हमको वो दिया तो हमें समझ नहीं आया क्या है, तो फिर हमने वो बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया भैया। और भैया इसी बीच में बाबा ने एक हमें और नॉलेज दिया था। वो हमने बाबा से पूछा था इल्युमिनाटीज के बारे में। तो तब उन्होंने बोला ये पाताल लोक की शक्तियां हैं, ऐसा कुछ करके वो भी एक कुछ नॉलेज दिया था भैया बाबा ने। भैया ये हमारा आज का अनुभव।